गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी क्लास 12 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज आप बोल सकते हो बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है। द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रोबिन लिमिटेड, डेट है 31 मार्च। ये आइटम्स है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। इसको शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी बैलेंस शीट में अरेंज कर देना है। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में एक सब हेड होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल में लिख देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम ये रिजर्व एंड सरप्लस के घर में जाएगा। 12% डिवेंचर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हुआ। ट्रेड पेबल इसी नाम से ही आ जाएगा। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का एक सब हेड है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के घर में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ये लॉस है, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस किया जाएगा। लाइव स्टॉक ये फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल। इन्वेस्टमेंट जो हुआ ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में देंगे, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। वर्क इन प्रोग्रेस, ओनली वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो ये इन्वेंट्री होगा, तो इसको हम लोग करेंट एसेट्स इन्वेंट्री में डाल देंगे। ओके। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये लॉस है, और लॉस है तो इसको रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर देंगे। पेटेंट ये फिक्स्ड एसेट होगा बट इनटेंजिबल। अनक्लेम्ड डिविडेंड ये अनक्लेम्ड डिविडेंड करेंट लायबिलिटी के अंदर में अदर करेंट लायबिलिटी होगा। ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट में एक नाम ही होता है ट्रेड रिसीवेबल। पब्लिक डिपॉजिट ये एक टाइप का लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के साथ ही आपको ये सोचना होगा कि ये किस हेड और सब हेड में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद ही आप बैलेंस शीट बना पाओगे। तो जैसे हम फिर से एक बार बोल देते हैं, शेयर कैपिटल का हेड ही होता है शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में 12% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल का नाम ही ट्रेड पेबल है। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस है, रिजर्व सरप्लस से माइनस होगा। लाइव स्टॉक फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में आएगा। इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री हुआ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर रिजर्व सरप्लस में माइनस होगा। पेटेंट फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल होगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करेंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल होता है। पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में होगा। देखिए यहाँ बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013। चलिए पहले इसका नोट्स टू अकाउंट तैयार करते हैं, उसके बाद उसको बैलेंस शीट में फिलअप कर देंगे। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट जो ज़रूरत हो उसको प्रिपेयर करना है, अदरवाइज डायरेक्ट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है। शेयर कैपिटल के अंडर में होता है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं था, फिर भी लिखते हैं डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ भी नहीं था तो ₹10 एज्यूम कर लेते हैं। ऑफ ₹10 ईच। शेयर का कोई ना कोई वैल्यू तो एज्यूम करना होगा, वो भी डॉट डॉट दे दिया। क्लियर।
इसके बाद होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल भी कोई डिटेल नहीं है, तो उसको दे देते हैं डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया शेयर का फेस वैल्यू एज्यूम कर लिए, ये भी डॉट डॉट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट तो था ही, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल था आपका 10 लाख था, तो उसको लिख देते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, तो आपका 1 लाख शेयर 10 रुपया वाला 10 लाख हो जाएगा। ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में शेयर कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। 2 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से 1 लाख रुपया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से 1 लाख रुपया था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये डेबिट के रूप में था। डेबिट मतलब लॉस था, तो वो डेबिट था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लॉस था 50,000। और एक लॉस था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से आपका 40,000 है। एक बार अमाउंट को चेक कर लेते हैं। सॉरी, वो एक्चुअली 1 लाख है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख है, तो ये रिजल्ट आपका 50,000 निगेटिव हो गया। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिवेंचर 5 लाख, 12% डिवेंचर इसका अमाउंट लाते हैं 5 लाख। पब्लिक डिपॉजिट्स 50,000, पब्लिक डिपॉजिट्स 50,000। ये हो गया हम लोग का लोन का हिस्सा 550। इसके अलावा ट्रेड पेएबल का नोट्स का जरूरत नहीं है, और अनक्लेम डिविडेंड है, अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा। अदर करेंट लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटीज में अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड का अमाउंट है आपका 10,000। इसके अलावा नंबर 5, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ले आते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका 50,000 था। तो ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी का नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट कर दिए। ठीक है, सबसे पहले शेयर कैपिटल ले आए। शेयर कैपिटल को हमेशा ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब 3 कैटेगरी में रखते हैं। रिजर्व सरप्लस ले आए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन को ले आए, अनक्लेम को अदर करेंट लायबिलिटी में ले लिए, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स को रखे हैं। अब हम पहले इस लायबिलिटी को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में फिलअप करते हैं। ये देखिए आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स रोबिन लिमिटेड। लायबिलिटी में सबसे पहले हेडिंग करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें हम ए नंबर कर देते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हम लोग का नोट्स में आया था 10 लाख, उसका नोट नंबर 1 था। 2 नंबर आइटम
रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 था, वो 50,000 निगेटिव था। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर में था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 3 था, अमाउंट उसका था 5,50,000, 550। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में एक नंबर आइटम ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल के लिए नोट का जरूरत नहीं था क्योंकि ट्रेड पेएबल के नाम से ही अमाउंट था आपका 2 लाख रुपया। रोमन 2 अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटीज के लिए नोट नंबर 4 किए थे जो अनक्लेम डिविडेंड का रुपया था 10,000। सीरियल नंबर 3 में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके लिए नोट नंबर 5 किए थे, अमाउंट आपका था 50,000। तो ये हो गया बैलेंस शीट में लायबिलिटी को अरेंज कर दिए, नोट नंबर के साथ मेंशन किए हैं। अब इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, दिस इज टोटल, ठीक है, 1760, 17,60,000। अब इसके बाद यहाँ हेडिंग आ जाएगा आपका एसेट्स। अब एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट करेंगे, उसके बाद उसको लाके इसको भी फिलअप कर देंगे। ये देखिए लायबिलिटी वाला नोट्स टू अकाउंट में 5 नोट्स लग गया। अब एसेट्स की तरफ आते हैं। नंबर 6 फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल में था आपका लाइव स्टॉक 9 लाख रुपया, टेंजिबल में लाइव स्टॉक्स 9 लाख था। और इसी घर में इंटेंजिबल में आपका था पेटेंट 40,000, पेटेंट्स 40,000, ये नोट नंबर 6 में ही रख देते हैं। नंबर 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में एक आइटम था इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसको हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपया, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में लाइव स्टॉक 9 लाख का मिला, इनटेंजिबल में पेटेंट मिला 40,000 और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हमको इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड 4 लाख। 8 नंबर नोट्स लाते हैं इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज में हमको वर्क इन प्रोग्रेस मिला, वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट था आपको 4 लाख रुपया। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का नाम ट्रेड रिसीवेबल ही है, इसलिए उसका हमको नोट्स टू अकाउंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई कैश बैंक नहीं है, बस हो गया शायद नोट्स टू अकाउंट। चलिए इसको बैलेंस शीट में फिलअप करके देखते हैं। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, उसमें रोमन 1 देते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ये 6 नंबर नोट्स में है। टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल ये नोट नंबर 6 में रख दिए हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल, तो टेंजिबल का वैल्यू लिखे थे हम लोग 9 लाख और इंटेंजिबल का लिखे थे 40,000। इसके बाद रोमन 2 देते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का नोट नंबर 7 था, अमाउंट था आपका 4 लाख। अब हेडिंग देते हैं बी नंबर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में इन्वेंटरीज,
इन्वेंट्रीज का 8 नंबर नोट्स था, उसका भी अमाउंट 4 लाख लिखे थे। ट्रेड रिसीवेबल के नाम से ही अमाउंट था, इसलिए उसका नोट्स का ज़रूरत नहीं था। वो अमाउंट था आपका 20,000। अगर हम लोग बैलेंस शीट सही बना पाए हैं तो बोथ साइड का टोटल मैच करेगा। दैट इज यहाँ टोटल है 1760, तो यहाँ भी आना चाहिए 1760। आ रहा है 1760, तो ये हो गया टोटल। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन सही सोल्व हो गया। अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, कौन सा आइटम बैलेंस शीट के किस हेड सब हेड में जाएगा वो डिटरमाइन कर लो। उसके साथ साथ नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। जैसे आप देखो यहाँ नोट्स टू अकाउंट बना दिए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटी, फिर लायबिलिटी फिलअप कर दिए। ठीक है, इसके बाद एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। ओके, तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन लिख लो, मेरे साथ साथ एक एक नोट्स बनाओ, फिर उसको फॉर्मेट में फिलअप करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।